नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज के टॉपिक में बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, जो कि टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 15, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे ठीक करें। वाकई में बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनकी साइकोलॉजी अगर मैं आज ठीक करा सकता हूं तो उनके प्रॉफिटेबल जर्नी को मैं बहुत अच्छा बना सकता हूं। और ये सारी चीजें आप सारे लोगों को, जो कि नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत लॉस किया है, सारे भाई बहन इसको देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये अगर चैप्टर आपके माइंड में कंटेस्ट हो गया तो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट को बहुत चार चांद लग जाएंगे, मजा आने वाला है। और सिस्टम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। कॉपी पेन लेकर के इस चीज को नोट करिए। नए बच्चों के लिए रामबाण है, और साथ में जिन बच्चों ने लॉस किया है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इसको बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि वाकई जो सर बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता ही है। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनना है और इसे अपने दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में बैठा लेना है। मजा आने वाला है। तो आइए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया वही चीज, नेचर ऑफ ट्रेडर। हमारे ट्रेडर का नेचर क्या होना चाहिए कि आपको एक्शन लेना है, कार्य करना है, लेकिन किस प्रकार से चाल चलनी है कि आपको एक नॉलेज लेना है, पेशेंस के साथ चलना है, अपने आप पे बिलीव रखना है। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको बेहतरीन तरीके से पेशेंस का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपको बिलीव में कोई रोक नहीं सकता। अपने आप पे बिलीव करना है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, इसलिए आपको बिलीव रखना है। अब कंसिस्टेंसी को हमेशा बरकरार रखना है। भाई बहन जितने भी लोग कर रहे हैं काम, ट्रेडिंग के तरफ झुकाव है, पर डे अपने कॉन्सेप्ट पे 1 घंटे आधा घंटे जरूर बैठें। अपना जो भी आपने ब्रोकर हाउस यूज किया है, या मैंने जैसे नीचे लिंक दिया हुआ है एंजल वन का दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या है, वहां पर जाओ और पर डे कम से कम उस चीज को देखो। बैक टेस्टिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। साथ में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने लिखा है, उसको माइंड में आपको सेट कर लेना है, उसके हट करके नहीं जाना है। लास्ट में आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट की जर्नी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ईगो नहीं करना है, और यहाँ पे आपको फियरलेस रहना है। डर तभी निकल पाएगा जब आप अपने चीज में मास्टर हो जाएंगे, और मास्टर होने के लिए आपको क्या करना है, चीजों को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। लालच बुरी बला है, लालच नहीं लाना है, हम्बल प्रवृत्ति का रहना है। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। जो भाई बहन शुरुआती दौर में सीखते हैं और जब पहली ही बीड लगाते हैं तो उनके नसों में खिंचाव होने लगता है, पेट में मरोड़ चालू हो जाती है। जो नए बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन जो पुराने भाई बहन जिन्होंने लॉस किया है उनको ट्रेड लगाने में डर आता है, तो वो सब निकालने के लिए एक बेहतरीन आज का टॉपिक है। मोस्ट जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें। तो वो सारी चीजें आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो बी केयरफुली, इसे अच्छे से समझें। स्टार्ट करते हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी लॉस हो रहा है, तो पता करो गलती कहां है। सब कुछ अगर आपको पता है उसके बाद भी लॉस हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अगर लॉस की कंडीशन क्रिएट हो रही है तो आपको थोड़ा सा सोचना है, फिर से बैक टू होम आना है और उसको पढ़ना है। क्या सबको एंट्री पता है? मैंने पढ़ाया तो सबको एंट्री पता है, या कहीं से भी आपने सीखा, आपको एंट्री पता है। सबको एग्जिट भी पता है कि कहां पे निकलना है, कहां पे लेना है, कहां पे निकलना है, कहां पे बाय या सेल जो भी करना है। ठीक है। रिस्क भी पता है कि 1:2 का रेशियो ले लेना है, 1:1 का कहां लेना है, 1:3 का कहां लेना है। मनी मैनेजमेंट भी पता है, ये भी मैंने पढ़ाया है कि आप ऑलरेडी मार्केट में अगर 10,000 रुपए लेकर के नए बच्चे उतर रहे हैं तो उसका 3 से 4 हिस्सा, पांचवा हिस्सा ही आप मार्केट में आओ लेकर के, बाकी को छुपा के रखो। मार्केट भगवान को बताओ कि भैया इससे ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी आपको पता है, फिर भी लॉस हो रहा है। फिर भी लॉस हो रहा है, तो गलती कहां है, ये लिखा है, गलती कहां, इसको समझना है। तो फिर से अपनी बुक्स को नोट्स बनाते चलिए। सब फिर से अपनी बुक्स को क्या करना है, पढ़ना है कि सब कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एग्जिट ले कर रहा हूँ, एंट्री का पॉइंट मुझे पता है, रिस्क का पता है, फिर दिक्कत का। ठीक है। तो वो चीज को आपको यहाँ को समझना है। इसके बाद अपने आप को कुछ बातें समझाना होगा। साइकोलॉजी सुधारना है तो अपने आप को कोई ना कोई बात समझाना होगा। और समझाएगा कौन? आप अपने आप को समझाएंगे। पढ़ाई के बाद क्या क्या समझाना है, समझिए। जैसे हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो।
दिमाग में बैठा लीजिए सारे भाई बहन, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपके जो नसें हैं ना, या पेट में मरोड़ हो रही है ना, ये सब गायब हो जाएगा। क्यों? आपको पता है मेरा 1:2 का रेशियो, 1:3 जो भी आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट किया है वो आपको सब पता है। तो आपको घबराना नहीं है। जो आप रिटर्न चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट पे वो होगा, लेकिन पर डे प्रॉफिट नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो आपको वो रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है, दिन में ट्रेड के नंबर और एसएल अमाउंट फिक्स रखूंगा। बहुत सारे लोगों का ट्रेड के नंबर ही फिक्स नहीं है, पर डे 20-20 ट्रेड ले रहे हैं, 30-30 ट्रेड ले रहे हैं। तो ट्रेड लेने पे क्या है, मार्केट आपको जो आपने कमाया मार्केट से वो भी गवा देंगे, और साथ ही साथ में जब आप ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो ब्रोकरेज भी आपको ज्यादा देनी पड़ती है, और बाद में आप देखते हो कि अरे मैंने तो खरीदने बेचने में इतना ब्रोकरेज ही दे डाला। आप समझिए, अगर आप छोटा छोटा भी अमाउंट लगाते हो और ब्रोकरेज बार बार आपको चार्ज करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, आपका लॉस तो लॉस ही है, साथ में आपको देखेंगे कि ब्रोकरेज भी एक बड़ा अमाउंट लास्ट में बन जाएगा, और आपको लगेगा इतना तो मैंने एक मंथ में या वीकली में ब्रोकरेज ही दे दिया। तो एसएल अमाउंट को फिक्स रखना है, बार बार इसे भी बदलना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेल यहां पे ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया कि मेरा इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस है। मार्केट ने थोड़ा मूव ऊपर के दिए दिखाया तो आप थोड़ा सा और खिसक गए, फिर मार्केट ने थोड़ा और मूव दिखाया, आप थोड़ा और खिसक गए। आपको यही नहीं पता है कि मुझे कितने का एसएल लेना है। अगर आपका वो एसएल हिट होता है, हिट हो जाने दीजिए, अपने डिसिप्लिन से बाहर मत भागिए। 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे वो एसएल के पास आता रहता है अब ग्राफ, लोग नीचे खिसकते रहते हैं, और बाद में होता क्या है, बहुत बड़ा एक लॉस बन जाता है, और बाद में आपको तकलीफ होती है। फिर आप क्या होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आप अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, जिन लोगों ने लॉस किया है वो इसको बहुत अच्छे से अनुभव कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक ट्रेड के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप लो, तुरंत नहीं, अभी कटा फिर लगा लिया, फिर कटा फिर लगा लिया। ठीक है, कम से कम मार्केट को एक बार 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए समझो, दोबारा समझो। ठीक है, भले ही आपका प्रॉफिट हुआ है समझो, लॉस हुआ है तो पक्का आप समझोगे, लेकिन प्रॉफिट होता है तो आप नहीं समझते हो, फिर से बिड लगा देते हो, वो नहीं करना है। ठीक है, गैप के साथ चलना है। सेटअप के आने का बाद ही ट्रेड ले लूंगा, ऐसा कमिटमेंट अपने आप से करो कि जब तक मेरे तरीके से जो मुझे सेटअप पसंद है, मेरा सेटअप आ गया है, तभी मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप पे कमिटेड हूं कि ट्रेड लूंगा। जब तक मेरा सेटअप नहीं आएगा मैं 1 घंटा बैठा रहूंगा, अपना लैपटॉप बंद करके, मोबाइल बंद करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं आज ट्रेड नहीं लूंगा। कोई जरूरी नहीं है रोज रोज ट्रेड लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि पर डे बहुत ज्यादा ट्रेड लेना है। बिल्कुल सिंपल है, आप एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से इस पैसे को लाए हैं मार्केट में, ना कि तुरंत करोड़पति बनने के लिए। तो आप सोचो, अगर आपने 10,000 लगाया है, पूरे साल में अगर आप 5,000 6,000 भी बना लेते उस 10,000 से, तो आपने 60% का रिटर्न उठा लिया है। कौन सी बैंक देती है, मात्र 6% साल भर में बैंक आपको देती है, आपने 60% का रिजल्ट बना लिया है। आप अपना कैपिटल को भी तो देखो। बस यही नुकसान करता है, जो हमने थोड़ा सा लालचपन लिया अपने माइंड में। ठीक है, उसे दूर करना है। एक्स्ट्रा पैसे से ही ट्रेड लूंगा, मैं ये बताता हूं बार बार कि हमेशा उस पैसे को इस मार्केट में लाओ जिस पैसे को आप किसी इंजॉयमेंट में या किसी पार्टी में खर्च करना चाहते थे, या कहीं टूर ट्रेवल्स पे आप जा रहे थे और अचानक आपका कोई प्लान डिस्टर्बेंस हो गया और आप नहीं गए, तो ऑलरेडी उस पैसे को मार्केट में लेके आना है और यहां पर अपने आप को मेंटेन करना है। गुस्सा, डर, लालच, गिल्ट को समझूंगा। मुझे गुस्सा आएगा, मुझे लालच आएगा, मुझे थोड़ा सा घबराहट होगी, इसको मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम कर रहे हो, आपको सब कुछ पहले से कंफर्म है कि इतना एसएल लूंगा, इतना टारगेट लूंगा, तो प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही तय किया है अपनी जीत, अपनी हार। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए और आपको ये सब चीजें यहां आए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस साइकोलॉजी में आपने ये 6 चीजें देखी। इसके बाद 7वां नंबर देखिए, हर रोज अपना सेटअप नहीं बदलूंगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, हर दिन उसका एक नया सेटअप होता है। उसको इंडिकेटर कोई दूसरा लगाने के लिए किसी दोस्त ने बता दिया, वो वहां चला गया।
सेटअप अपना बार बार बदलता है। सपोज दैट आपने कहा कि मुझे जो है 15 पॉइंट कैंडल है या इतने की कैंडल है तो मुझे 2 पॉइंट का एसएल लेना है, 3 पॉइंट का, कभी आप 4 पॉइंट का एसएल लेते हो। ये सब चीजें नहीं करना है, गलत है। जो आपने सेटअप एक बार बनाया है उस सेटअप के मन मुताबिक आप काम करो। मार्केट जब आपके सेटअप पे आए तो आप अपना ट्रेड करो, अदरवाइज चुपचाप बैठ करके मार्केट को एनालिसिस करो। क्या फर्क पड़ता है, अपना पैसा गंवाने की क्या जल्दी है आपको। जब आपको आपके तरीके से सेटअप लगेगा, जिस सेटअप पे आपका पैसा आज बना है, ये कल बना था, उस सेटअप के आने का इंतजार करो और उस सेटअप को अच्छे से पहचानो। ठीक है, तो इसे बार बार नहीं बदलूंगा। सिर्फ ट्रेडिंग से घर चलाने का नहीं सोचूंगा। ये भी 90% लोगों के साथ होता है। वो सोचते हैं मैंने 10,000 अगर ट्रेडिंग में लगाया है, 20,000 ट्रेडिंग में लगाया है, तो मेरा घर अब इसी से चलवाना है, अब मुझे जॉब पे नहीं जाना है। तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। अरे भाई, आप किसी को पैसा दे देते हो मार्केट में, तो वो क्या करता है, वो आपके पैसे को डबल नहीं बनाता है। वो एक स्टेप बाय स्टेप कमिटमेंट होता है कि मैं आपको इतना परसेंट मंथली दे दूंगा, इसमें ये कर दूंगा। आप उससे ज्यादा यहाँ अर्न कर सकते हो सीख करके, लेकिन लालच बना करके काम करेंगे तो आप अपना कैपिटल को डुबा सकते हो। इसलिए साइकोलॉजी को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। नेक्स्ट है, किसी को प्रॉफिट लॉस दिखाने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। ये भी बहुत चलता है, मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतना कमाया, मैं आज इतना कमा लूंगा तो दोस्तों को दिखाऊंगा कि ऐसा हो गया। ये भी गलत तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलरेडी मार्केट में अपने लिए रखो, मार्केट को मत दिखाओ, क्योंकि मार्केट के आपके प्रॉफिट और लॉस से क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हटाओ। अपने सभी ट्रेड को लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने ट्रेड को तो लिखिए। मैं लोगों से कहता हूं डायरी में वो भी लिखिए जो आप सुबह से लेके दिन रात जो अपनी दिनचर्या में शामिल किए चीजें, वो लिखिए। कल का भी प्लान लिखिए, परसों का भी प्लान लिखिए। और डायरी में 7-8 दिन का प्रोग्राम आपका पहले से फिक्स होना चाहिए, अगर आपको बड़ा कॉन्सेप्ट या बड़ा लीडर बनना है। तो ऐसे में आपको अपने सारे ट्रेड्स को लिखना है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, क्योंकि ये आपका एक हिसाब बही खाता है। इन्वेस्टमेंट किया आपने तो उस इन्वेस्टमेंट में आज क्या हुआ ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं देखूंगा, ये कमिटमेंट अपने आप से करना है। 90% लोगों के साथ ये सपने जुड़े हैं कि मुझे जल्दी अमीर बनना है। जल्दी बन के क्या करेंगे, अरे 2 साल बाद भी बनेंगे ना। अगर इसका ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भेजे में घुस गया ना तो बहुत अच्छा होगा। और साथ में जो आपने गंवाना है पैसे, वो 2 साल के बाद आपकी यही स्पीड पे पकड़ेगा पैसा और आपको एक बेहतरीन रिटर्न देकर जाएगा, और किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ का होगा। तो ऐसे में अमीर बनने के बारे में बहुत जल्दी नहीं सोचना है। हम बनना तो है, सोचना नहीं है जल्दी। ठीक है, अपने खर्चों को मैनेज रखूंगा। सारे खर्चों को निपटाने के बाद जो कुछ छोटा मोटा अमाउंट मेरा है उस अमाउंट को मैं इस मार्केट में लाता हूं और अपने खर्चों को यहां पे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी साइकोलॉजी के लिए। जो भाई बहन नए हैं, जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं किया है, उनके लिए ये चीजें अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं समझ में आएंगी। वो लोग जिन्होंने लॉस किया है, अच्छा लॉस किया है, उनके लिए ये चीज बिल्कुल रामबाण है। वो इसको सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि ये चीज मेरे साथ हुई है। तो दोस्तों, आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप सब लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो को सारे के सारे सीरीज को देख रहे हो, आप मुझे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सारे भाई बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और दोस्तों यारों को भी शेयर कर दें, ताकि फ्री वीडियोस हमारी यूट्यूब में डाली जा रही हैं चैनल में। CPIA अकेडमी का चैनल आप ओपन करिए और वहां पर जाकर के मार्केट में जितनी भी तरीके से आपको पढ़ने का मजा मिले पढ़िए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो अपकमिंग सीरीज आ रही है, जो भाई बहन न्यू प्रोफेशनली तरीके से मार्केट में पढ़ना चाहते हैं, वो आने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये सारे वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूं, सब कुछ पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन इनकी टाइमिंग चलती रहेगी। हर हफ्ते में 1-2 वीडियो जरूर डालता हूं, तो ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन आप प्रोफेशनली पढ़ना चाहते हैं, 1 to 1 मेरे साथ बैच में पढ़ना चाहते हैं,
25, 30, 40 बच्चों का बैच मैं रखता हूं, मिनिमम छोटा से छोटा बैच, बहुत ज़्यादा 100 बच्चे, इससे ज़्यादा बैच मेरा नहीं होता है। और आप उस बैच में मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एक एक चीज़ को आप कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे क्रिएट होती है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सारे भाई बहन जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं मैं उनको बताऊं, जब मैं कहता हूं ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है, मैं डालता जा रहा हूं आप सारे लोगों के लिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए, कमेंट सब्सक्राइब करना। लेकिन जब भी कभी मैं पढ़ाता हूं तो आपका एक अटेंशन होता है, आपने एक अमाउंट दिया होता है, आप उस वक्त गंभीरता के साथ बैठते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरे से कोई दिक्कत होती है तो मैं आपसे शेयर करता हूं, आपको कोई मुझसे दिक्कत होती है तो मैं यहां क्लियर करता हूं। तो 1 to 1 जब हम पढ़ते हैं, जब एक टीचर की गाइडेंस में पढ़ते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है। वैसे क्या है, इस वीडियो को आप लेटते समय भी देखते हो और देखते देखते सो जाते हो, ठीक है, तो वो कंडीशन पे आपकी पढ़ाई उतनी जबरदस्त नहीं हो पाती है और आपका कहीं ना कहीं एक झुकाव उस तरीके से नहीं बन पाता है। तो हमें एक झुकाव भी लाना है, अच्छे लगाव के साथ इसको करना है, तब फिर आप एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन करके उभरेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ सभी से नमस्कार।